हेलो है, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश। तो मॉडल पेपर में आज हम समझाएंगे कि मतलब आखिरकार बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब किस प्रकार से आएगा, कैसे कैसे आपको मतलब एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। चलिए आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे इंग्लिश 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में हम देखेंगे, इसमें दिया है कि रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा और अनसीन पैसेज में से आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चनों के आपको आंसर छाटने पड़ेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, वाई वाज द लिटिल गर्ल क्राइंग, तो आपको इसका आंसर आपको इस पैसेज में से छाटना पड़ेगा। तो इसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन का मीन्स होता है जो कभी आपने देखा ना हो, अनसीन, ठीक है, जो कभी सीन ना किया हो। आपको उसके अंदर से जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके मान आपको जो उसके आंसर है वो आपको छाटने पड़ेंगे। ये होता है अनसीन पैसेज, जो कि आपका इसमें पार्ट्स भी दिए हैं। पहला 3 नंबर का है, दूसरा 3 नंबर का है, तीसरा 2 नंबर का है, चौथा 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से जो नंबर हैं वो उसके डिवाइड किए जाते हैं। अब चलिए हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको एक लेटर या एप्लीकेशन में से एक करना पड़ेगा और एक ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन और लेटर आपको अलग अलग दिए जाएंगे, परंतु आपको एक करना पड़ेगा। लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने दिया गया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर मैरिज। तो बहन या भाई की शादी के लिए अपने दोस्त को इनवाइट करना, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सब्जेक्ट चेंज। आप देख सकते हैं, राइट an application to your principal requesting him to allow a change in the subject economics in place of English offered why you in class 9। यानी सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल को लिखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि गिव ए मतलब कि सीसी या टीसी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब इस टीसी या सीसी में से एक 100%, 110% एग्जाम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन और है जो लास्ट है, वो है फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। आपको नेम और रोल नंबर नहीं लिखना है और आपको फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये 3 एप्लीकेशन और एक लेटर। अगर आपने चारों किए हैं, इन्हीं के अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगी, इनसे बाहर नहीं होने का। आपको इन चारों को याद करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एप्लीकेशन और लेटर हो चुके हैं। अब मैं सेक्शन सी की बात करता हूँ। सेक्शन सी में दिया गया है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए आपको बहुविकल्पीय दिए जाएंगे 10, प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का 10 दिए जाएंगे। 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिओर्डरिंग, पंक्चुएशन और वर्ब्स और फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। और सेक्शन सी जो कि 10 नंबर का आ रहा है, इसमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक होगा, उसी पर टिक करना है। तो ये 10 नंबर आपके कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसमें ये दिया है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ठीक है। आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी है, 5 नंबर में आता है ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपसे मतलब टेंसेस आते हैं और आपसे थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश आती है तो आप अपने शब्दों में थोड़ा बहुत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं आप। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन डी की। सेक्शन डी में जो होता है ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला दिया है कि जो पैराग्राफ दिया है दैट इवनिंग, ये दिया है आपको और इसमें से आपको ये क्वेश्चन आंसर छाटने हैं। ये पैराग्राफ दिया जाएगा और 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसके अंदर से छाटने हैं। ठीक अनसीन पैसेज की सेम ही है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत सेम है, उसकी तरह ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ मैं। 7 में आपको दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लैंचोज द लैंचो का कैरेक्टर स्केच, द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो।
इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 110% आएगा। सो दैट आपको याद करना है ताकि दिक्कत आपको ना पड़े। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में आएंगे। 2-2 नंबर के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होगा। 2 क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए। शॉर्ट प्रोज की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोज में है सब कुछ। मैचिंग 3 नंबर के आएंगे। मैचिंग के बाद जैसे यहाँ आए थे प्रोज में, उसी प्रकार से पोइट्री में आएंगे। पोइट्री में दिए जाएंगे 4 लाइनें आपको दी जाएंगी और आपको इन्हीं लाइनों के हिसाब से इसके आंसर आपको छांटने हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। मतलब इसी प्रकार से आपको इसका आंसर उस पैराग्राफ में जो 4 लाइन आपको दिए, 4 दी जाए या 6 लाइन दी जाए, उसी के अंदर से आपको आंसर इसका लिखना है ढूंढ के। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 50 या 60 वर्ड्स। यहाँ 4 लाइन पोएम, आपको 4 लाइन पोएम करनी है या सेंट्रल आइडिया करना है, एस योर बेस, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पोएम याद करना, 8 लाइन की याद करना, ताकि अगर 4 लाइन की क्वेश्चन पेपर में दी हो तो जो बाकी की 4 लाइन है वो आप कर सकें। तो 4 लाइन की पोएम करनी है आपको, 4 नंबर में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, ये सप्लीमेंट्री की बात करूँ, सप्लीमेंट्री में से आएंगे 2 क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री का है, इसमें से भी एक आएगा 100%। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग, मतलब जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया जाएगा वो आपको करना है। जैसे उस क्वेश्चन के आगे दिया जाएगा कि ये ये मतलब ट्रू है या फॉल्स है, वही से आपको बताना है। जैसे कि इसमें लिखा है डू दो ओवरटेकिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू टिंकी सी गेट्स इल, तो ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। ठीक है, आगे ट्रू फॉल्स ही है और ये कंप्लीट द सेंटेंस दिया है, आपको आधा सेंटेंस दिया, आधा खुद कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको आधा दिया, आधा खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं अगर ऐसे की बात करूं तो ऐसे है एन आइडियल टीचर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है, और सेकंड है माय बेस्ट फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे माय बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे माय स्कूल, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है माय स्कूल का ऐसे। माय मदर बहुत बार एग्जाम में आने वाला ऐसे, माय मदर भी है। तो ये 4 ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, इन चारों में से ही आएगा, अलग से नहीं आने का। तो 70 का आता है, 70 मार्क्स, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलते ही हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो 70 मार्क्स मेरे हिसाब से अगर आपने ठीक से मेहनत करी है तो आप 70 में से 65 तो आराम से लेके आ सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत करी है, ऐसे और स्ट्रगल। तो जितना भी इसमें सब कुछ बताने का था मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा मुझे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।